हेलो दोस्तों, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है मौसम समाचार में। आज का कैसा रहेगा मौसम और उत्तर प्रदेश के किन किन जिलों में होगी बारिश, इसकी पूरी जानकारी देंगे इस वीडियो में। अगर आप हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। तो दोस्तों आइए जान लेते हैं उत्तर प्रदेश के मौसम के बारे में। आज का मौसम 14 जनवरी 2024 आज और कल के लिए सर्दी का येलो अलर्ट। सर्द हवाओं से बढ़ेगी सर्दी, कोहरे भी सताएगा। जी हाँ दोस्तों, अभी कोहरा कुछ दिन सुबह और शाम को परेशान करने वाला है। मौसम ठंडा बना रहेगा और सर्द हवाएं लोगों को सर्दी बढ़ाएगी। जी हाँ दोस्तों, मौसम विभाग ने आज और कल सर्दी का येलो अलर्ट जारी किया है। अभी कोहरा कुछ दिन सुबह और शाम को परेशान करने वाला है। मौसम ठंडा बना रहेगा और सर्द हवाएं लोगों की परेशानियां बढ़ाएंगी। दिन में बादल छाए रहने और रात का तापमान कुछ बढ़ सकता है। अनुमान है कि 10 जनवरी तक न्यूनतम तापमान बढ़कर 8 डिग्री तक पहुंच जा सकता है, जबकि अधिकतम तापमान स्थिर रहने के अनुमान है। तो दोस्तों, दिल्ली के जाफरपुर इलाके में सुबह सबसे ठंडी रही। यहाँ का न्यूनतम तापमान सबसे कम 3.2 डिग्री दर्ज किया गया। शनिवार को आसमान में आंशिक रूप से बादल छाए रह सकते हैं। सुबह घना कोहरा छाए रहने का अनुमान है। इस दौरान अधिकतम तापमान 19 डिग्री और न्यूनतम तापमान 5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। उत्तर भारत में गलन भरी सर्दी का दौरा जारी है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली व यूपी के कई जिलों में शुक्रवार को इस सीजन का सबसे कम तापमान दर्ज किया गया। राष्ट्रीय राजधानी में न्यूनतम पारा सामान्य से 3 डिग्री लुढ़ककर 3.9 डिग्री सेल्सियस पर पहुंच गया, जो बीते 5 साल का सबसे कम तापमान है। वहीं कोहरे के कारण दिल्ली आने वाली 200 ट्रेन 6 घंटे तक की देरी से चलेंगी। जी हाँ दोस्तों, जबकि 500 से ज़्यादा उड़ानें प्रभावित रहीं। तो दोस्तों, मौसम विभाग के अनुसार पंजाब हरियाणा के कई इलाकों में यह शून्य के करीब पहुंच गया। पंजाब के अमृतसर में पारा 1.4 डिग्री रहा, जबकि बठिंडा में यह 2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। हरियाणा के नारनौल में सबसे कम 2.2 डिग्री, हिसार में 2.6 डिग्री और झज्जर में न्यूनतम तापमान 3.1 डिग्री सेल्सियस रहा। इन दोनों राज्यों में अधिकांश हिस्से घने कोहरे की चपेट में भी रहे। वहीं राजस्थान में माउंट आबू में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान पारा -1 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ। बृहस्पतिवार को यह -3 डिग्री सेल्सियस था। इसके कारण इससे पर्यटन स्थल में कई जगह बर्फ की हल्की सी परत भी नजर आई। तो दोस्तों, कई राज्यों में बारिश, ठंड के बीच यूपी में भी बूंदाबांदी। जाने उत्तर भारत का मौसम। पूरे उत्तर भारत में ठंड का सितम जारी है। वहीं तमिलनाडु समेत दक्षिण के कुछ इलाकों में बारिश का दौरा थमने का नाम नहीं ले रहा है। ठंड और कोहरे के बीच मौसम विभाग IMD ने देश के कई इलाकों में हल्की से मध्यम बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लोगों को शीतलहर से थोड़ी राहत मिलेगी। तो दोस्तों, मौसम विभाग ने उत्तर भारत में ठंड के बीच कई इलाकों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। हालांकि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में लोगों को शीतलहर से थोड़ी राहत मिलने की उम्मीद है। दरअसल एक तरफ रेखा दक्षिण श्रीलंका से लेकर दक्षिण आंध्र प्रदेश तट तक दक्षिण पश्चिमी बंगाल की खाड़ी से होकर गुजर रही है। वहीं एक चक्रवाती हवाओं का क्षेत्र दक्षिण पश्चिम उत्तर प्रदेश पर बना हुआ है। साथ ही एक तरफ रेखा इस चक्रवाती हवाओं के क्षेत्र से उत्तरी गुजरात तक फैली हुई है, जिसकी वजह से मौसमी गतिविधियों में बदलाव देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों, मौसम पूर्वानुमान के मुताबिक तमिलनाडु के कुछ हिस्सों और आंध्र प्रदेश के दक्षिणी तट पर मध्यम से भारी बारिश जारी रह सकती है। अंतरिक्ष तमिलनाडु और केरल में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं कर्नाटक, कोक्कण, गोवा और मध्य महाराष्ट्र में मध्यम बारिश के साथ हल्की बारिश हो सकती है। गुजरात के पूर्वी हिस्सों, पूर्वी राजस्थान और मध्य प्रदेश के कुछ हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश की संभावना है। जी हाँ दोस्तों, इसके अलावा पंजाब, हरियाणा, पश्चिम उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और बिहार में 1 या 2 स्थानों पर घने से बहुत घने कोहरे की स्थिति संभव है। वहीं पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, झारखंड, उड़ीसा और पूर्वोत्तर भारत में घना कोहरा छाया
रह सकता है। इसके अलावा पंजाब और हरियाणा के कुछ हिस्सों में ठंडे दिन से लेकर गंभीर ठंडे दिन की स्थिति संभव है। राजस्थान और दिल्ली के अलग अलग इलाकों में कोल्ड वेव की स्थिति बन सकती है। तो दोस्तों, उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की ठंड का प्रकोप बरकरार है। भारत मौसम वैज्ञानिक विभाग IMD ने कहा है कि आने वाले दिनों में पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और राजस्थान के कई हिस्सों में ठंड से अत्यधिक ठंड की स्थिति बरकरार रह सकती है। अगले 3 से 4 दिनों तक उत्तर पश्चिम भारत के कुछ हिस्सों में सुबह बहुत घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मालूम हो कि दृश्यता जब 0 से 50 मीटर के बीच हो तो बहुत घना कोहरा, 51 से 200 मीटर के बीच हो घना कोहरा, 201 से 500 मीटर के बीच माध्यम और 501 से 1000 मीटर के बीच हल्का कोहरा होता है। तो दोस्तों, 30-31 दिसंबर से ही उत्तर भारत के कई हिस्सों में कड़ाके की सर्दी का दौर जारी है। उत्तरी मैदानी इलाकों में शनिवार सुबह से कोहरे की परत छाई है। इससे दृश्यता कम हो गई है और यातायात प्रभावित हुआ है। भारतीय रेल के एक प्रवक्ता ने बताया कि कोहरे के कारण शुक्रवार को दिल्ली आने वाली 23 रेलगाड़ियां प्रभावित हुईं। दिल्ली में शीतलहर का प्रकोप जारी है। प्रमुख मौसम केंद्र के सरफतगंज वेधशाला ने राष्ट्रीय राजधानी में शुक्रवार को न्यूनतम तापमान 3.9 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया, जो इस मौसम का सबसे कम तापमान रहा। राजधानी में अधिकतम तापमान 19.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राजधानी के लोगों को आज भी ठंड से राहत नहीं मिलने वाली है। तो दोस्तों, बर्फीली हवाओं ने लोगों को काफ़ी कपकपी और ज़्यादा बढ़ा दी है। सर्द हवाएं दिल्ली NCR से लेकर UP के पूर्वांचल तक महसूस की जा रही हैं। यह ज़रूर है कि दिल्ली में दिन में बादल छाए रहने से रात का तापमान कुछ बढ़ता जा रहा है। राजस्थान, पंजाब, हरियाणा समेत कई इलाकों में लोग गलन महसूस कर रहे हैं, जहां न्यूनतम तापमान 0 से के करीब पहुंचता दिख रहा है। अमृतसर में पारा 1.4 डिग्री, बठिंडा में 2 डिग्री सेल्सियस रहा। हरियाणा के नारनौल में 2.2 डिग्री, हिसार में 2.6 और झज्जर में 3.1 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। राजस्थान के माउंट आबू में तो शुक्रवार को न्यूनतम तापमान -1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया। पंजाब के अलग अलग इलाकों में को लेकर आज कोहरे का रेड अलर्ट जारी है। यहां अगले 3 दिन के लिए कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। तो दोस्तों, देहरादून सहित उत्तराखंड के अन्य पहाड़ी इलाकों में तापमान में गिरावट दर्ज की गई, जिससे पूरा प्रदेश भीषण ठंड की चपेट में आ रहा है। ज़बरदस्त ठंड से बड़ी ठिठुरन के बीच मौसम विभाग ने कहा कि प्रदेश में शीतलहर की स्थिति अगले कुछ दिन अभी बनी रहेगी। देहरादून में दिन का तापमान में शुक्रवार 6.2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है और यहां 13.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। देहरादून में आज सुबह धुंध छाई हुई। कल दिन भर धूप का लुका छुपी का खेल चलता रहा। प्रदेश के ज़्यादातर क्षेत्रों में ठंडी हवाएं चलती रही हैं और शीतलहर के चलते लोग घरों में दुबकने पर मजबूर हो गए हैं। मौसम विभाग ने 16 जनवरी तक राज्य के हरिद्वार, उधम सिंह नगर, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों के मैदानी क्षेत्रों में शीतलहर व घना कोहरा छाए रहने की संभावना जताई है। उधम सिंह नगर का व हरिद्वार जिलों में शनिवार के लिए प्रचंड शीतलहर और घने कोहरे का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। तो दोस्तों, मौसम से जुड़ी जानकारी लेने के लिए हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि हमारी आने वाली अपडेट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं आप हमारी वीडियो उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से देख रहे हैं, ताकि हम आपके ज़िले के मौसम के बारे में बता सकें। धन्यवाद दोस्तों।